हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे डायरी राइटिंग, जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में आती है। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरी एंट्री होती क्या है एंड इसे लिखने का फॉर्मेट क्या है। ऑल्सो हम एक सैम्पल देखेंगे डायरी एंट्री का एंड इसे लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी कि हम डायरी एंट्री, एक अच्छी एंट्री कैसे लिख सकते हैं एंड एग्जाम्स में कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ डायरी। डायरी इज अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिकॉर्ड हिज और हर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन अ डेली बेसिस। तो डायरी एक ऐसा पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक इंसान अपने फीलिंग्स को, इमोशंस, थॉट्स या अपने एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभवों को अपने डायरी में लिखता है। उसको हम बोल देते हैं डायरी एंट्री। तो ये रोज़ जब हम अपने इमोशंस शेयर करते हैं, डायरी के अंदर लिखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, उसको हम डायरी एंट्री बोलते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है डायरी लिखने का। तो जैसे कि हमने कहा कि एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो डायरी एंट्री हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी डायरी में कैसे भी लिखें वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन जब ये डायरी एंट्री एग्जाम्स में आती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कुछ फॉर्मेट फॉलो करें, क्योंकि इस फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम फॉर्मेट के हिसाब से ही डायरी लिखें। तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है डे एंड डेट। ये वो डेट है जिस दिन हम डायरी एंट्री करते हैं, जिस दिन हम डायरी लिखते हैं। एंड कई लोग यहाँ पर प्लेस लिखना भी प्रेफर करते हैं कि वो कहाँ पर थे जब उन्होंने ये डायरी एंट्री लिखी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप प्लेस लिख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट डे और डेट ज़रूर लिखें। उसके बाद आ जाता है टाइम, कि आपने जब डायरी एंट्री लिखी उस टाइम क्या समय था। एंड ये अक्सर शाम का या रात का ही टाइम होता है, क्योंकि जब सारा दिन गुजर जाता है तभी आपको पता होगा कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, क्या एक्सपीरियंसेस थे एंड आपने कैसा महसूस किया। तो ये याद रखिए कि जब आप टाइम लिखते हो तो बाद में पीएम लिखना ना भूलें। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन होता है कि हम कैसे अपनी डायरी को विश करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं। तो कई लोग अपनी डायरी को एज अ फ्रेंड बना के लिखते हैं, तो लिखेंगे डियर डायरी, या फिर कई बार कईयों ने नेम दे रखा होता है अपने डायरी को, जैसे डियर किटी। तो आप किसी तरह से भी अपनी डायरी को विश कर सकते हो। और सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाना ना भूलें। फिर आती है बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री। तो यहाँ पर हम सारे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स यहाँ पर शेयर करते हैं। एंड लास्ट में हम नेम या सिग्नेचर लिखेंगे अपने, जिसने डायरी एंट्री लिखी है उसके नेम या सिग्नेचर आ जाते हैं। तो ये है फॉर्मेट डायरी एंट्री का, जिसमें टॉप पे आएगा डे, डेट, देन टाइम, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री एंड लास्ट में नेम या फिर सिग्नेचर ऑफ द राइटर। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर लाइंस ज़रूर छोड़ें, ताकि आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो एंड एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। अब हम आते हैं एक सैम्पल डायरी एंट्री पर। ये देखिए टॉप पे लिखा हुआ है डे एंड उसके बाद डेट है 3 जुलाई 2020 एंड मंथ के बाद हम कॉमा लगाते हैं। फिर हमने टाइम लिखा 8:30 PM, फिर सैल्यूटेशन डियर डायरी एंड सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगाया है। अब हम एंट्री रीड करेंगे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे टुडे, आई वेंट ऑन अ पिकनिक विद माई फ्रेंड्स। कि बहुत अच्छा दिन था आज, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गई। एज यूजल प्रिया एंटरटेन्ड अस विद हर जोक्स। तो हमेशा की तरह प्रिया ने आज भी हमें जोक्स के साथ एंटरटेन किया। बट आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद सिमरन। लेकिन मुझे नहीं पता सिमरन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। शी वॉज वेरी क्वाइट टुडे, वो बहुत चुपचाप थी आज। आई थॉट ऑफ आस्किंग हर द रीज़न मैनी टाइम्स बट आई डिड नॉट, थिंकिंग शी मे नॉट वॉन्ट टू शेयर हर प्रॉब्लम ऑन अ पिकनिक। तो मैंने बहुत बार सोचा कि मैं उससे कारण पूछूं, लेकिन मैंने नहीं पूछा, ये सोच के कि शायद वो पिकनिक वाले दिन अपनी प्रॉब्लम उसको शेयर करना अच्छा ना लगे। आई विल आस्क हर टुमारो, तो मैं उसको कल पूछूंगी।
आई हैव टू गेट अप अर्ली फॉर माई योगा क्लास टमोरो, सो गुड नाइट। और मुझे कल सुबह जल्दी उठना है अपनी योगा क्लास के लिए, इसलिए गुड नाइट। एंड लास्ट में हमने अपना नेम लिख दिया समरीन। तो ये देखिए एक सैम्पल डायरी एंट्री में जैसे डे एंड डेट आ गए यहाँ पर, फिर टाइम, फिर सैल्यूटेशन, लास्ट में अपना नेम, एंड बीच में हमने अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो हम शेयर करना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स, वो हमने यहाँ पर शेयर की है। अब हम देखेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यू सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे टुडे बट यू आर अपसेट सीइंग पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स फ्रीडम। कि आपने आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, लेकिन आप अपसेट हो ये देख के कि लोगों का क्या रवैया है फ्रीडम को लेकर। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। तो अब आपको डायरी एंट्री लिखनी है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि आज कौन सा डे है, इंडिपेंडेंस डे। ऑल्सो हमें ये भी बता दिया गया है कि हम किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं। तो हमें ये डिटेल्स ध्यान में रखनी है जब हम आंसर लिखेंगे। तो सबसे टॉप पर हमने डे एंड डेट लिखा, सैटरडे 15 अगस्त 2020, क्योंकि हमें बताया गया था कि इंडिपेंडेंस डे है, तो हमने डेट उसके हिसाब से ही लिखी है। फिर हमने टाइम लिखा 9:30 PM। फिर सैल्यूटेशन हेलो डायरी एंड कॉमा लगाया सैल्यूटेशन के बाद। अब हम डायरी एंट्री रीड करेंगे। टुडे वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल। आई फेल्ट वेरी पेट्रोटिक इन द मॉर्निंग। आज हमने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया और सुबह मैं बहुत पेट्रोटिक फील कर रहा था। पेट्रोटिक मतलब देशभक्ति की भावना से भरा हुआ। बट लेटर आई गॉट वेरी अपसेट थिंकिंग हाउ एवरी ईयर ऑन दिस डे we show off our patriotism by waving flags and singing patriotic songs, and the very next day we discard these flags in the drains. लेकिन बाद में मैं बहुत अपसेट हुआ ये सोचकर कि कैसे हर साल हम इसी दिन अपनी पेट्रोटिज्म, अपनी देशभक्ति की भावना दिखाते हैं, फ्लैग्स को वेव करते हुए और देशभक्ति के गाने गाकर, लेकिन अगले ही दिन वही फ्लैग्स जो है वो ड्रेन्स में फेंके हुए पाए जाते हैं। ड्रेन्स मतलब गंदे नालों में। And when I see children working as child laborers, people dying due to lack of medical facilities and rampant corruption, I feel sorry for my country. And जब मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को मजदूरी करते हुए और लोगों को मरते हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या फिर बढ़ती हुई करप्शन को देखता हूँ, तो मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, बहुत बुरा फील करता हूँ। We Indians do not value our hard earned freedom. हम इंडियंस अपनी जो इतनी मुश्किल से कमाई हुई आज़ादी को वैल्यू नहीं करते, हमें अपनी आज़ादी की कद्र नहीं है। I wish we Indians change our attitude. और मैं विश करता हूँ कि हम इंडियंस अपना रवैया बदल लें। एंड लास्ट में हमने अपना नेम लिख दिया रमन। तो ये देखिए हमने जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये माइंड में रखा कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके हिसाब से डेट लिखी, प्लस हमने ये भी देखा कि हम अपसेट हैं, तो वो हमने ज़रूर मेंशन किया डायरी में कि हम अपसेट हैं, प्लस इसको सपोर्ट करते हुए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे कि हम क्यों और कैसे अपसेट हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आंसर कर रहे हों। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स कि कैसे हम डायरी एंट्री लिखें ताकि हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आ सकें। तो सबसे पहले, since it is a personal document, feel free to write about anything without fearing outside judgment or criticism. तो क्योंकि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो आप कुछ भी अपना एक्सपीरियंसेस लिख सकते हो, अपनी फीलिंग कैसी भी लिख सकते हो। ये नहीं सोचना कि आपको जज किया जाएगा या क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हो, क्योंकि आप अपनी डायरी एंट्री में कुछ भी लिख सकते हो। आप किसी भी इंसिडेंट के को लेकर कैसा भी फील कर सकते हो। राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। तो यहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स शेयर करने हैं। यूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। यूज फर्स्ट पर्सन नरेशन। यूज प्रोनाउंस लाइक आई, वी, अस। तो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन मतलब हम लिख रहे हैं अपनी डायरी एंट्री, तो हमें इसको फर्स्ट पर्सन में लिखना है, तो ये प्रोनाउंस यूज करने हैं आई, वी, अस। यूज पास्ट टेंस, क्योंकि हम उसके बारे में लिख रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए हमें पास्ट टेंस यूज करना है। टॉक अबाउट द इंसिडेंट मेंशन इन द क्वेश्चन। एंड ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ज़रूर मेंशन करना है अपनी डायरी एंट्री में।
एंड लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो ये थे कुछ यूज़फुल टिप्स टू राइट अ डायरी एंट्री। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।